हेलो क्लास 7। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपके क्लास 7 के साइंस चैप्टर 2 के बारे में, जिसका नाम है एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल। क्या होता है एसिडिक, क्या होता है बेसिक और न्यूट्रल क्या होता है। ओके, चलिए पढ़ने वाले हैं हम लोग। ज़रा इसका देख लेते हैं एक ओवरव्यू, इसमें क्या कुछ हम देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ओके, इसमें हम पहले देख लेते हैं। दिस चैप्टर इज अबाउट इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स टू द नेचर ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के नेचर के बारे में, क्या वो एसिडिक है, क्या वो बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, ये बताएंगे। वेदर दे आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ठीक, तो एंड हाउ वी कैन आइडेंटिफाई देम यूजिंग इंडिकेटर्स, और इंडिकेटर की मदद से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई भी चीज एसिडिक है या बेसिक है या फिर क्या है, न्यूट्रल। ओके, दिस चैप्टर इज बिल्ट around an exciting science fair of scenario where students discover how hidden written appears on paper when a liquid is sprayed। तो आपके बुक में होगा, जो शुरू में दो बच्चे आते हैं जहाँ पर एक साइंस फेयर लगा होता है और उन्हें एक पेपर दिया जाता है। पेपर में एक लिक्विड छिड़कने के बाद उस पेपर में जो लिखा हुआ है वो सब कुछ सामने आता है जो पहले दिख नहीं रहा था। तो इसी बात को लेकर फिर आगे बढ़ता है। अच्छा, What will you learn? इस क्या लर्निंग, आप लोग क्या सीखेंगे इसमें। हाउ डू क्लासीफाई सब्सटेंस एज एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। सब्सटेंस को एसिडिक या बेसिक या न्यूट्रल में कैसे हम क्लासीफाई करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे। व्हाट इंडिकेटर्स आर एंड हाउ दे वर्क। इंडिकेटर्स क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। हाउ टू यूज लिटमस, रेड रोज एक्सट्रैक्ट एंड टर्मरिक एज इंडिकेटर। और लिटमस पेपर का, रेड रोज एक्सट्रैक्ट का और टर्मरिक यानी कि हल्दी का इस्तेमाल कैसे करेंगे इंडिकेटर के रूप में। और व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, और हाउ न्यूट्रलाइजेशन इज यूज इन एवरीडे लाइफ। और हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, की टर्म्स एंड डिफिनेशंस। तो हम लोग जरा कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देख लेते हैं जो इस चैप्टर में आपके मिलेंगे। पहला है एसिड। क्या होता है एसिड। A substance that turns blue litmus paper to red। एक ऐसा सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है उसे कहते हैं क्या, एसिड। ठीक, तो और एसिड लिखा है, एसिड जनरली टेस्ट सोर। एसिड आमतौर पे खट्टा होता है और एंड आर फाउंड इन एवरीडे फूड लाइक लेमन, विनेगर और टैमरिंड, है ना। जो भी चीज़ें खट्टी लगती हैं, जैसे कच्चा आम हो, नींबू हो, टमाटर हो, इन सब में क्या होता है, एसिड। क्या होता है, एसिड। ओके, अब आते हैं बेस। क्या होता है बेस। अ सब्सटेंस दैट टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। एक ऐसा सब्सटेंस जो लाल लिटमस पेपर को, सब्सटेंस जो लाल लिटमस पेपर को ब्लू कर दे उसे कहते हैं बेस। ओके, बेस आर जनरली स्लिपरी टू टच एंड टेस्ट बिटर। बेस कड़वा होता है और छूने पर जरा सा स्लिपरी होता है। अगर आपने कभी नहाते वक्त साबुन आपके मुंह में चला गया होगा तो साबुन का भी टेस्ट आपने देखा होगा, वो कड़वा होता है। तो साबुन भी एक तरह का बेस ही है जो कड़वा होता है। खाने वाला जो सोडा होता है जो आपके रसोई में मिलता है, कभी आपने उसकी भी टेस्ट किया होगा तो वो भी बहुत कड़वा होता है, बहुत ज़्यादा कड़वा, राइट। इसे कहते हैं क्या, बेस। न्यूट्रल सब्सटेंस किसे कहते हैं, जो एसिडिक भी नहीं होता है, जो बेसिक भी नहीं होता है। क्या मतलब, अ सब्सटेंस दैट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। ना ही एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है। इट डज नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के कलर को न ये लाल करेगा न ये ब्लू करेगा। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंस। एग्जाम्पल, टैप वाटर, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। इन चीज़ों में हम कह सकते हैं ये सब चीज़ें क्या है, न्यूट्रल है। ना ही एसिड है इनमें और ना ही बेस है। ये ना ही कड़वी होती है ना ही खट्टी होती हैं। लेमन की तरह ना खट्टी होंगी और ना ही साबुन की तरह या फिर बेकिंग सोडा की तरह ना ही ये कड़वी होंगी। अब आते हैं इंडिकेटर किसे कहते हैं। व्हाट इज इंडिकेटर। अ सब्सटेंस दैट शोज डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन हेल्पिंग अस आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ सब्सटेंस। एक ऐसा कोई सब्सटेंस जो एसिड या बेस में अपना रंग बदलकर हमें ये बताए कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, उसे कहते हैं हम लोग इंडिकेटर। जैसे आपका लिटमस पेपर हो गया या टर्मरिक हो गया, ऐसे चीज़ों को इंडिकेटर बोलते हैं जिसकी मदद से हम एसिड कौन है, कौन बेस है, कौन न्यूट्रल है, ये हम जान सकते हैं। ओके, पता लगाते हैं हम इसके। अब आते हैं एसिड बेस इंडिकेटर क्या है। एन इंडिकेटर स्पेसिफिकली यूज टू टेस्ट वेदर द सब्सटेंस एसिडिक और बेसिक। एग्जांपल, लिटमस, रेड रोज एक्सट्रैक्ट, टर्मरिक, है ना। एसिड बेस इंडिकेटर किसे कहते हैं, जो सीधे तौर पर किसी सब्सटेंस को बताया कि वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है या नॉर्मल
एसिड या बेस बता दे बस, उसे कहते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। सिर्फ इंडिकेटर बात करें तो वो सब कुछ बताएगा, एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है, व्हाटएवर। लेकिन एसिड बेस न्यूट्रल इंडिकेटर में या तो ये एसिड को चेक करके लाल रंग हो जाएगा, या बेस को चेक करके ब्लू रंग हो जाएगा, या फिर कोई और रंग है, क्योंकि लिटमस पेपर एसिड में लाल होता है, बेस में ब्लू होता है, लेकिन बाकी टर्मरिक ये और या फिर रेड रोज एक्सट्रैक्ट, इनका रंग अलग होता है, जो कि टर्मरिक में बेसिक पे पाने पे गाढ़ा लाल हो जाता है, बहुत डार्क ब्राउन आप कह सकते हैं। इसका टर्मरिक का आपने देखा होगा, कभी आपके कपड़ों पर, आपके हाथों में अगर हल्दी लगी हो और उसी वक्त आप साबुन से अपना हाथ धोते हैं, तो देखना आप जो हल्दी पीली होती है साबुन से लगने के बाद वो गाढ़ी लाल या डार्क ब्राउन हो जाती है, राइट। आते हैं लिटमस। क्या है लिटमस? अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन, है ना। लाइकेन एक प्लांट है, लाइकेन प्लांट से एक नेचुरल सब्सटेंस मिलता है, उसी से बनता है लिटमस। अवेलेबल एज ब्लू और रेड पेपर स्ट्राइप, इट इज मोस्ट कॉमनली यूज एसिड बेस इंडिकेटर। और आमतौर पर ये लिक्विड भी होता है हालांकि, और पेपर के रूप में भी होता है। आपके आई थिंक बुक स्टॉल वगैरह में, लैबोरेटरी में मिल जाएंगे, जो पेपर स्ट्राइप की तरह होते हैं, टुकड़े की तरह होते हैं, जिसके मदद से हम एसिड या बेस में डुबाकर टच कराकर उसका रंग बदलते हुए देखते हैं और कंफर्म करते हैं कि कौन सा लिक्विड या सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है, अमूमन लिक्विड को, है ना। ओके, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर किसे कहते हैं? देखो, अ सब्सटेंस हुज स्मेल ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। एक ऐसा सब्सटेंस जिसका ना स्मेल चेंज हो जाए, एसिड या बेस से मिलते ही उसका अगर स्मेल चेंज हो रहा है, उसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। जैसे क्या? अनियन लूजेज इट्स स्मेल इन बेसिक मीडियम। जैसे बेस में बेस के कांटेक्ट में आते ही अनियन जो होता है, अनियन समझते हैं, प्याज, अपना महक खो देता है, इसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? अ केमिकल रिएक्शन व्हेन एन एसिड एंड बेस मिक्स इन सफिशिएंट क्वांटिटी। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जो जहां पर एसिड और बेस इक्वल क्वांटिटी में, इक्वल अमाउंट में, इक्वल कंसंट्रेशन में मैच करे और एक दूसरे का असर खत्म कर दे, उसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर, जहां सॉल्ट और वाटर बनता है अलॉन्ग विथ रिलीज ऑफ हीट, जिसमें हीट भी निकलता है। नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक सॉल्यूशन इज लेफ्ट। और जो सॉल्यूशन बाद में बचता है, जो कि सॉल्ट और वाटर है, वो ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। अगर बेस एंड एसिड अगर मिलकर रिएक्ट करके अपने दोनों का इफेक्ट बिल्कुल खत्म कर दे, बिल्कुल ही खत्म कर दे, ना एसिडिक बचे ना बेसिक बचे, बाद में सॉल्यूशन, देन इसे कहते हैं क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक और है लास्ट, सॉल्ट क्या है? A product formed along with water during a neutralization reaction between an acid and base. एसिड और बेस के रिएक्ट होने के बाद जो सॉल्यूशन मिलता है, जिसमें वाटर भी बनता है, हीट भी निकल रहा होता है, उस वाले को कहते हैं क्या? सॉल्ट। फिर से, द प्रोडक्ट फॉर्म अलॉन्ग विद द वाटर ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान जो वाटर के साथ जो प्रोडक्ट तैयार हुआ, उसे कहते हैं सॉल्ट। ओके, उसे कहते हैं सॉल्ट। और ये ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। आमतौर पर एसिडिक बेसिक कब होता है? अगर एसिड बेस न्यूट्रलाइज करे और एसिड की मात्रा ज़्यादा हो, बेस की मात्रा कम हो, तो ऐसे में जो सॉल्ट बचेगा वो सॉल्ट एसिडिक होगा, क्योंकि एसिड की मात्रा अधिक है। बेस ने एसिड के रिएक्शन करके एसिड के असर को कम किया, लेकिन चूंकि एसिड की मात्रा अधिक थी तो इसलिए इतना कम नहीं कर पाया, इसलिए सॉल्ट ही अभी भी एसिडिक हो जाएगा। लेकिन अगर उल्टा, अगर बेस हम हाई कर दें, है ना, अगर एसिड हम कम रखें, तो ऐसे में क्या होगा? जो सॉल्ट मिलेगा वो मेरा बेसिक होगा। क्यों? एसिड ने बेस के इफेक्ट को कम करते करते भी कितना कम करता, चूंकि बेस की मात्रा बहुत अधिक थी, इसलिए जो सॉल्ट बचा वो अभी भी बेसिक ही रह जाएगा, थोड़ा सा बेसिक रह जाएगा। ओके, ये हो गया यहां तक का। तो अब आगे हैं लाइकेंस। क्या होता है, कहाँ मिलता है ये? देखो, द ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम विच लिटमस इज ऑब्टेन, वो ऑर्गेनिजम्स जहाँ से लिटमस हमको मिलता है, जिसकी मदद से लिटमस पेपर बनता है, जो एसिड और बेस को का इंडिकेट करता है कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। ओके, मिलता कहाँ है ये? दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ फंगस एंड एल्गा। ये एक तरह का फंगस और एल्गा का कॉम्बिनेशन होता है, और ये मिलते हैं रॉक्स और ट्रीज, है ना, ग्रोइंग ऑन रॉक्स एंड ट्रीज इन द रीजन विथ क्लीन एयर एंड रेनफॉल। जहाँ अच्छी बारिश होती है, साफ हवा होती है, वहाँ पर ऐसे ये फंगस और अलगा जो है उगते हैं, और उन्हीं की मदद से बनता है लिटमस पेपर। ओके, अब आते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या है ये? द एसिडिक लिक्विड इंजेक्टेड इनटू स्किन बाय द रेड एंड्स व्हेन इट बाइट्स। लाल चींटियां जब आपको काटती है ना, तो ये फॉर्मिक एसिड ही इंजेक्ट करती हैं हमारी बॉडी में, जो कि लाल हो जाता है बाद में और बहुत दर्द करता है। इसलिए हम लोग लाल चींटियां देखते ही भागते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में होता है फॉर्मिक एसिड, और वो खतरे को जानकर खतरे से बचने के लिए फॉर्मिक एसिड ही इंजेक्ट करती हैं हमारी बॉडी में। ओके,
भले ही उनको खतरा ना हो, लेकिन दे फील कि दे फील डेंजर, सो दे इंजेक्ट ऑल द फॉर्मिक एसिड वट एवर इट कैन इन अ बॉडी, राइट? ओके, सब्सटेंस अब यहाँ आते हैं क्लासिफाइंग सब्सटेंस को दो रूप बांटा गया, तीन रूप बांटा गया है, एसिड होगा या बेसिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा, है ना? तो एसिड क्या है? लेमन जूस, आंवला जूस, है ना, टैमरिन वाटर, विनेगर, ये सब क्या है? एसिड है, जिसमें कि हमारा रेड लिटमस पे जो लिटमस पर हो जाएगा वो ब्लू रेड हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ब्लू। सॉप सोल्यूशन हो गया, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, लाइम वाटर, वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन, ये सब हो गया बेस, जिसमें हमारा जो पेपर हो जाएगा वो ब्लू हो जाएगा। ओके, अब आते हैं न्यूट्रल, जो एसिडिक भी नहीं होता, जो बेसिक भी नहीं होता है, जैसे टैप वाटर, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ये है न्यूट्रल। ना ही ये एसिड है, ना ही ये बेसिक है, ना ही ये न्यूट्रल है, सॉरी ये सिर्फ न्यूट्रल है, ना एसिडिक है ना बेसिक है ये। अच्छा, एसिड का टेस्ट क्या होता है? सॉर, खट्टा होता है। वहीं पर बेस है क्या होता है? बीटर, मतलब कड़वा, और फील्स स्लिपरी, थोड़ा सा स्लिप करता हुआ आपको फीलिंग होगा। इसमें कोई टेस्ट या कोई खास फीलिंग नहीं होती। अब आते हैं इंडिकेटर एंड हाउ दे वर्क्स। क्या होता है इंडिकेटर, कैसे वर्क करता है? देखिए यहाँ पर अभी मैंने बताया शुरू में। अब यहाँ देख लेते हैं इसके रंग कैसे चेंज हो रहा है, कैसे नहीं। ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, है ना, कैसे? तो ब्लू लिटमस पेपर एसिड में हो जाएगा रेड, बेस में हो जाएगा ब्लू, और न्यूट्रल में नो चेंज जी। आगे है रेड लिटमस पेपर स्टे रेड, एसिड में हो जाएगा रेड, और ब्लू इसमें कोई बदलाव होगा ही नहीं, और न्यूट्रल में वही सेम, नो चेंज। रेड रोड एक्सट्रैक्ट, अगर लाल रंग के रेड रोड जो एक्सट्रैक्ट आता है, जिसको भी हम लोग इंडिकेटर के रूप में यूज करते हैं, उसमें क्या होगा? टर्न्स रेड या पिंक शेड, एसिड में हो जाएगा रेड या फिर पिंक, रेड या फिर वो रेड होगा, सॉरी, या फिर वो रेड होगा या फिर हो जाएगा पिंक, और बेसिक सॉल्यूशन में हो जाएगा ग्रीन। देखिए बिल्कुल डिफरेंट है, और वापस न्यूट्रल में नो चेंज। ओके, टर्मरिक पेपर, राइट, हल्दी वाला, नो चेंज स्टे येलो, एसिड में बिल्कुल येलो ही रहते हैं, इसमें टर्न्स रेड या ब्राउनिश हो जाते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, और न्यूट्रल में नो चेंज स्टे येलो, इसमें भी बदलाव नहीं होता है, वो ऐसे ही रहता है। अब आते हैं अनियन, यानी कि ऑल फैक्ट्री में स्मेल्स रिमेन, एसिड में जैसा वो स्मेल कर रहा है वैसा स्मेल करता रहेगा, बेस में स्मेल डिसअपियर, उसकी महक गायब हो जाती है, जो कि प्याज की महक बहुत तेज होती है, और स्मेल्स रिमेन, और न्यूट्रल में ये रिमेन्स जैसा महक रहा वैसे, मतलब नो चेंज। ओके, नो चेंज। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बात दिया गया, जरा देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट बात। टर्मरिक पेपर कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसिडिक एंड न्यूट्रल। पहली बात, टर्मरिक पेपर एसिड या न्यूट्रल को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, सिर्फ वो बेस में अपना रंग रेड या डार्क ब्राउनिश कर लेता है। दैट डजंट मीन कि वो इंडिकेटर है पूरी तरह, क्योंकि वो एसिड में तो कुछ नहीं बदल रहा ना, देखो, है ना, एसिड में कुछ रंग बदल ही नहीं रहा, तो हम लोग उसको इंडिकेटर, प्रॉपर इंडिकेटर के रूप में यूज नहीं कर सकते। सबसे बोथ इट केप येलो, इट कैन ओनली कन्फर्म सब्सटेंस बेसिक, सिर्फ ये बेसिक को बता सकता है, क्योंकि बेस में जाने के बाद ही ये सिर्फ रंग चेंज करता है, लेकिन बाद बाकी ये न्यूट्रल में तो खैर कुछ होता ही नहीं है, लेकिन एसिड में भी इसका कुछ भी असर नहीं होता, तो ये एक प्रॉपर इंडिकेटर नहीं है। ओके, अब आते हैं एसिड इन फूड्स। हमारे फूड में कौन कौन से कैसे कैसे एसिड मिलते हैं, जरा यहाँ देखते हैं। जैसे ऑरेंज या लेमन, उसमें कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड। क्या? साइट्रिक एसिड। आंवला, है ना, आंवला किसमें होता है? आंवले में एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि विटामिन सी प्लस साइट्रिक एसिड दोनों मिक्स होता है। ग्रेप्स या टैमरिंड, है ना, उसमें क्या होता है? टार्टरिक एसिड होता है। टमाटर साइट्रिक एसिड प्लस ऑक्जेलिक एसिड भी होता है। लेमन में साइट्रिक एसिड होता है। कर्ड, दही, लैक्टिक एसिड होता है। विनेगर, है ना, एसिटिक एसिड होता है, या इथेनॉल एसिड बोल सकते हैं उसको। और एंड बाइट में बोलिए फॉर्मिक एसिड, राइट, जो कि हमारी बॉडी में लाल चींटियों द्वारा इंजेक्ट किया जाता है। ओके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है ये, है ना, जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करता है तो बनता है सॉल्ट एंड वाटर प्लस हीट, इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। वो हमारे बॉडी में कैसे कहाँ होता है वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। जरा एक बार इसका फिर देख लेते हैं, हालांकि इस बारे में हम लोग ऊपर पढ़े हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। देखो, व्हेन एन एसिड एंड बेस आर मिक्सड इन सफिशिएंट क्वांटिटीज, जब एसिड और बेस सफिशिएंट क्वांटिटी में मिक्स करते हैं, नाइदर इज लेफ्ट इन सॉल्यूशन, तब सॉल्यूशन कुछ नहीं बचता, ना एसिड में ना बेस में। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और तब ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बोथ सब्सटेंसेस
कैंसल ईच अदर, जहाँ एसिड बेस को और बेस एसिड को कैंसिल करता है, उसके इफेक्ट को कैंसिल करके खत्म करता है। आउट ऑफ प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, और मिलता है सिर्फ मुझे सॉल्ट और वाटर। एंड हीट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस के दौरान हीट भी रिलीज होता है, निकलता है उस रिएक्शन के दौरान। बस सिंपल सी बात है, और इसी को बोलते हैं क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, अब हमारे आते हैं डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहाँ कैसे होता है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, देखते हैं क्या है ये। पहला सॉल्यूशन प्रॉब्लम, रेड एंड जब हमें काटती है तो हमारे बॉडी में डालती है फॉर्मिक एसिड, है ना, रेड एंड वाइट। पेन एंड रेडनेस और ऑन स्किन, हमारे स्किन में पेन होता है और लाल हो जाता है वहाँ पर। काउज, क्यों, फॉर्मिक एसिड इंजेक्टेड बाय एंड्स, एंड्स द्वारा फॉर्मिक एसिड हमारे बॉडी में डाला गया। तो सॉल्यूशन क्या है, अप्लाई मोस्ट बेकिंग सोडा बेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड, तो उस पर बेकिंग सोडा लगा दीजिए, तो उसका एसिड का असर बिल्कुल कम हो जाएगा, जितना अधिक लगेगा उतना जल्दी से आराम होता है। पहला, सॉइल टू एसिडिक, प्लांट्स नॉट ग्रो वेल, अगर सॉइल मिट्टी ही एसिडिक हो जाए तो प्लांट्स बहुत कम अच्छे से उगते नहीं हैं। ऐसे में क्या किया जाए, क्यों, अच्छा ये क्यों होता है, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स फर्टिलाइजर, बहुत केमिकल या फर्टिलाइजर का यूज़ करने के बाद कभी कभी सॉइल हमारा हो जाता है एसिडिक, जिसमें प्लांट्स फिर उगने में समस्या होती है। तो क्या करना चाहिए, ऐड लाइम कैल्शियम ऑक्साइड अ बेस टू सॉइल, है ना, उसमें चूना मिलाया जाता है। चूना मिलाने के बाद, चूंकि चूना बेस है तो एसिड पहले से सॉइल में है, हमने बेस मिला दिया, तो एसिड प्लस सॉइल हमको पता है क्या होता है, न्यूट्रलाइज करता है दूसरे को। तो मिट्टी में एसिड के असर को चूना खत्म कर देता है, और ऐसे में मिट्टी वापस से फिट हो जाती है, वापस से सही हो जाती है। ओके, अब आते हैं सॉइल टू बेसिक, कभी कभी सॉइल एसिडिक नहीं बेसिक होता है। पुअर प्लांट हेल्थ, तो बेसिक में भी समस्या होती है प्लांट को उगने में, क्यों होता है, नेचुरली बेसिक ओवर लाइमिंग, कभी चूना अधिक पड़ जाए या कभी नेचुरली ही प्राकृतिक है खुद मिट्टी में बेसिक की मात्रा बढ़ जाती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐड ऑर्गेनिक मैटर लाइक मैन्योर, कंपोस्ट, लीव्स, रिलीज एसिड, और तब आता है क्या, मैन्योर यानी कि खाद, पत्तियां, ये सब डाल दीजिए, क्योंकि उनमें ऑटोमेटिक एसिड रिलीज होता है जो वहाँ के मिट्टी को ऑटोमेटिक न्यूट्रलाइज कर देंगे और प्लांट्स के लिए बेहतर हो जाता है वापस से। ओके, अब आते हैं फैक्ट्री वेस्ट, एसिडिक, पॉल्यूटिंग, लेक फिश पॉल्यूशन, डिक्लाइनिंग, खैर पॉपुलेशन, सॉरी हाँ पॉपुलेशन है। कई बार फैक्ट्री से निकलने वाला कचरा एसिडिक या बेसिक आमतौर पर एसिडिक होता है, तो ऐसे में जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट होते हैं, उन सभी को खतरा होता है। तो ये क्यों हो रहा है, एसिडिक इंडस्ट्रियल वेस्ट रिलीज इनटू लेक, फैक्ट्री से इंडस्ट्री से निकलने वाला एसिडिक वेस्ट डायरेक्टली कभी कभी नदियों में, लेक में अगर डाल दिया जाए तो ऐसे में हमारे एक्वेटिक एनिमल या प्लांट को बड़ी खतरा होती है। ऐसी समस्या क्या, इसका सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रलाइज द एसिड वेस्ट विथ बेसिक सब्सटेंस बिफोर रिलीजिंग इट। तो साफ तौर पर ऐसी फैक्ट्रियाँ या इंडस्ट्रीज आमतौर पर करती क्या है, अपने वेस्ट को लेक या नदी में मिलाने से पहले, छोड़ने से पहले उसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं, ताकि उसमें जो एसिडिक का असर है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, तब वो एक्वेटिक एनिमल्स या प्लांट्स के लिए खतरा नहीं होता है। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं जैसे हम लोग पढ़ा इसमें, सब्सटेंस आर क्लासिफाइड एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल बेस्ड ऑन हाउ दे इफेक्ट इंडिकेटर। किसी सब्सटेंस को या तो एसिडिक बोलते हैं, या तो बेसिक, या तो इंडिकेटर न्यूट्रल, कि कैसे वो इंडिकेटर पे वो अपना शो करते हैं। अगर वो लाल हो रहे हैं, है ना, देन इट इज एसिड, ब्लू हो रहे हैं बेस, अगर वो कुछ रिएक्ट नहीं करते, शो नहीं करते इंडिकेटर को, यानी कि लिटमस पेपर को, तो उसको हम बोलेंगे क्या, न्यूट्रल। ओके, लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेंस एंड इज अवेलेबल एज ब्लू एंड रेड पेपर स्ट्राइप, और लिटमस जो है लाइकेन प्लांट से आता है, और ये आमतौर पे रेड और ब्लू पेपर स्ट्राइप में मौजूद होता है टेस्ट करने के लिए, जो कि रेड वाला में बेस में ब्लू होता है, बेस वाला रेड में लाल हो जाएगा, सॉरी एसिड में लाल हो जाता है। तो दो रंग में आता है हमारा लिटमस पेपर, ब्लू और रेड में। ओके, आते हैं एसिडिक सब्सटेंस टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, एसिडिक सब्सटेंस ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। दे टेस्ट सोर, हमने भी पढ़ा कि उनका स्वाद भी खट्टा होता है। बेसिक सब्सटेंस टर्न रेड लिटमस ब्लू, ये लाल लिटमस को ब्लू कर देता है। दे टेस्ट बीटर एंड फील स्लिपरी, और ये टेस्ट में कड़वे होते हैं, और फील मतलब आप टच करेंगे तो बहुत स्लिपरी फील होगा। ओके, आगे है न्यूट्रल सब्सटेंस डू नॉट चेंज आइदर लिटमस पेपर कलर, न्यूट्रल सब्सटेंस रहेगा तो लिटमस पेपर को चेंज नहीं करेगा, लिटमस पेपर को ना ब्लू करेगा ना ही रेड करेगा। रेड रोज एक्सट्रैक्ट टर्न रेड इन एसिड एंड टर्न ग्रीन इन बेस, लेकिन लिटमस पेपर के मुकाबले रेड रोज का इफेक्ट अलग है। लिखा है रेड रोज एक्सट्रैक्ट टर्न रेड
टर्न रेड इन एसिड, ये एसिड में लाल हो जाता है और बेस में ग्रीन होता है। क्या होता है? ग्रीन हो जाता है। ओके, अब आते हैं टर्मरिक पेपर टर्न रेड इन बेस ओनली कैन नॉट डिटेक्ट एसिडिक स्टे येलो। जहाँ टर्मरिक पेपर, टर्मरिक हल्दी, तो आमतौर पे क्या होता है, रेड टर्न्स रेड इन बेस, बेस में लाल हो जाएगा, ब्राउनिश हो जाएगा, लेकिन इसका एसिड में कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता, वो सेम एज इट इज येलो ही रहता है। ओके, अब आते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर लाइक अनियन चेंज स्मेल इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। आमतौर पर ऑल फैक्ट्री क्या होता है, जैसे ऑनियन स्मेल अपने बदलता है, एसिडिक या बेसिक मीडियम अपना स्मेल को चेंज कर देता है। ओके, ये होता है ऑल फैक्ट्री। अब आता है एसिड, एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट, इसी को बोलते हैं क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे, जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो बनता है सॉल्ट, वाटर और उसमें हीट रिलीज होता है, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा, एंट बाइट में क्या है, फॉर्मिक एसिड, ट्रीटेड विद क्या है, बेकिंग सोडा। चींटी काटती है हमें तो उसमें होता है, एक्चुअली होता है फॉर्मिक एसिड हमारे बॉडी में इंजेक्ट करती हैं, अगर हम उसमें बेकिंग सोडा का यूज करें तो उसके असर को कम कर सकते हैं। ओके, और क्या होता है ये कि क्योंकि चींटी वाला ये जो होता है ना, ये एसिड है फॉर्मिक, और ये बेकिंग सोडा हमारा क्या है, बेस है। तो हमने वही पढ़ा, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वो न्यूट्रलाइज करता है दूसरे का असर को। ओके, अब आते हैं क्या, एसिड सॉयल ट्रीटेड विथ लाइम, बेसिक सॉयल ट्रीटेड विथ ऑर्गेनिक मैटर। अगर ये सॉयल हमारा एसिडिक रहेगा तो उसको लाइम से यानी कि चूने से ट्रीट करेंगे, और बेसिक सॉयल रहेगा उसको हम ऑर्गेनिक मैटर से ट्रीट करेंगे, डालेंगे उसमें, ताकि हमारा मिट्टी जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, ना ही वो एसिडिक रहे ना ही वो बेसिक रहे, क्योंकि एसिडिक या बेसिक सॉयल बहुत ज़्यादा अगर रहता है तो प्लांट्स को उगने में समस्या होती है। ओके, अब आते हैं लाइकेन ग्रो इन रीजन विथ एबंडेंट रेनफॉल एंड क्लीन एयर, जहाँ भारी बारिश होती है, अच्छी बारिश होती है और साफ हवा होते हैं, वहाँ पर लाइकेन प्लांट उगते हैं। दे आर पॉल्यूशन इंडिकेटर इन द नेचर आप कह सकते हैं नेचर का पॉल्यूशन इंडिकेटर है। अगर जहाँ पॉल्यूशन अधिक होगा वहाँ लाइकेन प्लांट होता ही नहीं है, और जहाँ पॉल्यूशन कम होगा वहाँ लाइकेन प्लांट्स होता है। ओके, अब आते हैं क्या, हाँ, हाइड्रेंजिया फ्लावर आर ब्लू इन एसिड सॉयल एंड पिंक या रेड इन बेसिक सॉयल। एक और है जो हमारा इंडिकेटर है, हाइड्रेंजिया फ्लावर, जो कि हमारा एसिड में हो जाएगा ब्लू और बेस में हो जाएगा पिंक या रेड, आप कह सकते हैं। ओके, अब आते हैं बीटर गॉड, करेला जिसे कहते हैं, टेस्ट बिटर बट नॉट बेस, बट इज नॉट बेस। हाँ, ये अब करेला जो बच्चों को कई बार पसंद नहीं आता है, कुछ बच्चे बहुत मन से खाते हैं, आमतौर पे करेला कड़वा होता है, इसका मतलब वो बेस नहीं है, उसका स्वाद ही बस वो कड़वा है, दैट डजंट मीन कि इट इज बेस। ओके, चलो अब हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और अगली वीडियो इसी चैप्टर के कुछ एक्सरसाइज पे आएगी, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, और इन चीज़ों को लेकर के मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा सेम चैप्टर का, वो बहुत जल्द आपके पास आएगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड शेयर एंड लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक, राइट, थैंक यू।